ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् यस्य पादप्रभाध्यस्तः प्रपञ्चो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहं कारणं तं नमाम्यहम्। हरि ओम। हम लोग अपरोक्षानुभूति नामक ग्रंथ में प्रकरण में यह देख रहे हैं कि यह जो हमारा स्थूल शरीर है इस पर और आत्मदेव पर यानी अहम पर और देह पर चिंतन किया जा रहा है कि जो देह है इसके लक्षण और अहम के लक्षण सर्वथा विपरीत हैं, सर्वथा एक दूसरे से भिन्न है और अज्ञानवश इस शरीर को, इस देह को ही हम मैं कहते हुए प्रतीत हो, हम लोग मैं कह के व्यवहार करते हैं। तो विचार करें कि क्या देह और मैं एक है। तो यहाँ पे विचार कराया गया कि देह और मैं में पृथकता है। अब उसमें जब विचार कराते कराते आचार्य भगवान भाष्यकार यहाँ तक पहुँचे कि जो अहम है वो जड़ रूप है और जो देह है वो जड़ रूप है, पर प्रकाश है, और जो अहम है वो स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है तथा चेतन स्वरूप है। फिर उन्होंने बताया कि जो देह है ये नाश को प्राप्त होता है, ये नष्ट हो जाता है, जबकि अहम का नाश नहीं होता है। उसको पूर्व मीमांसक को उठाए और उस पक्ष को ला करके बोले कि जैसे कि जो मनुष्य कार्य करता है इस शरीर में रह करके जो कर्म करता है उस कर्म का परिणाम वो आगे के जीवन में भोगता रहता है, उसका फल पाता है। तो पुण्य कर्म करने के परिणाम स्वरूप स्वर्ग में जाता है और पाप कर्म करने के परिणाम स्वरूप नरक की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ऊर्ध्वलोक और अधोलोक की प्राप्ति जिसको होती है वो सत्ता देह के बाद भी रहती है। ये जब हमको स्पष्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ये तय हो गया
कि देह से इतर मेरी अपनी सत्ता है, देह से भिन्न मैं हूँ, और मैं उस देह से जब भिन्न अपने को किसी रूप में पाता हूँ तो उस सत्ता का स्वरूप क्या है, यह जानने के लिए हमारा प्रयत्न जब होवे तो वो सत्ता निर्गुण, निराकार, निराभास, निरवध्य, जो पूर्व में लक्षण बताया गया आत्मदेव का, वही लक्षण हमें मिलेगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कुल 38वें श्लोक तक। अब आगे 39वां श्लोक जो है, अभी तक जो बात हो रही थी कथम स्यात् देह कः पुमान्, कथम स्यात् देह कः पुमान्, तो ये मुख्य रूप से जो बात हो रही थी वो स्थूल शरीर को लेकर के हो रही थी कि ये स्थूल शरीर मैं भला कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि स्थूल शरीर के लक्षण और अहम के लक्षण सर्वथा विपरीत हैं। अब जो इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर जैसा कि हम लोग पढ़ते आए हैं, उसका अंग होता है 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इत्यादि। इनसे ये जो कार्य करते हैं, यद्यपि इनका भी हमको आकार प्रकार दिखता नहीं है, कार्य के आधार पर हम अनुमान कर लेते हैं कि ये इंद्रियां हैं ये और ये कार्य कर रही हैं। तो जो ये सूक्ष्म शरीर है उसी को दूसरे शब्दों में लिंग शरीर भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिंग शब्द का प्रयोग करके 39वां श्लोक बोला गया है। क्या है? लिंग चानेक संयुक्तम चलम दृश्यम विकारी च अव्यापकमसद्रूपम तत्कथं स्यात् पुमानयम्। लिंगं चानेक संयुक्तं चलं दृश्यं विकारी च अव्यापकमसद्रूपं तत्कथं स्यात् पुमानयम्। लिंगम च अनेक संयुक्तम, यह जो लिंग शरीर है इसमें भी अनेक तत्व मिले हुए हैं, अनेक चीज़ों से मिलकर के बना है। तो अभी जैसा कि हम गिन रहे थे कि हमारे सूक्ष्म शरीर के कुल कितने हिस्से हैं, तो 5 तो ज्ञानेंद्रियां हैं और वो ज्ञानेंद्रियां 5 विषयों को ग्रहण करती हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं तो 5 और 5 10 हो गई। 4 अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। फिर इसको जीवित रखने के लिए जो प्राण संचालित होता है उसको 1 गिन लें या 5 प्राण कह लें। तो इस प्रकार से ये हमारे सूक्ष्म शरीर के इतने हिस्से हैं और ये सारे हिस्से अपने अपने कार्य को करते हैं। सबके अपने अपने कार्य निर्धारित हैं, निश्चित हैं। वो एक दूसरे के कार्य में दखल नहीं देते हैं और जब सब पूरा ये कार्य करते हैं तब जा करके एक मनुष्य स्वस्थ तरीके से अपने जीवन को संचालित कर पाता है। इनकी मात्रा न्यूनाधिक हो सकती है। अगर एक भी अंग ठीक से काम ना करे तो व्यक्ति अपंग होता है। भले उनकी मात्रा कम हो लेकिन करने चाहिए सारे अंग कार्य। तो इस प्रकार से जो लिंग शरीर है वो अपने स्वस्थतम तरीके से, स्वस्थतम का कोई मापक तो नहीं है कि बुद्धि कितनी विकसित होगी तो हम स्वस्थ कहेंगे, क्योंकि जितना इसको बढ़ाइए उतना बढ़ती जाती है। मन कितना स्वस्थ होना चाहिए, तो भाव में जितनी शुद्धि हो। तो कहने का तात्पर्य है कि ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हमारे पास हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे पास है, 5 कर्मेंद्रियां हमारे पास है। ये सब कुछ न कुछ मात्रा में अपने कार्यों को संचालित करती हैं, तभी हमारा जीवन ठीक से चलता है। तो जब ये इतने मिलजुल के काम करते हैं तो ये एक तरह से संगठन हुआ। तो शरीर एक संगठनात्मक ढांचा मालूम पड़ता है। यानी शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, जो दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन जब कार्य रूप में ये दिख रहा है, कार्य कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, तो उसमें भी
कई दिख रहे हैं, एक नहीं दिख रहा है। जबकि मैं की अनुभूति, जब हम बोलते हैं, वाग इंद्रिय का आश्रय लिए हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रही हूँ, यही मैं का व्यवहार होता है। सुन लेते हैं तो मैं सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ। जब हम पढ़ते हैं तो उसमें मन लगता है, उसमें बुद्धि लगती है, नेत्र देखता है पुस्तक को, तो वो सब में मैं की अनुभूति जो अनुगत है, मैं बोला जा रहा है, उस मैं में व्यभिचार नहीं हो रहा। मैं एक है, लेकिन जो उपकरण हैं, जो उस कार्य को करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं और उस कार्य को अभिव्यक्त करते हैं, बोल करके अभिव्यक्त करते हैं, सुन करके ग्रहण करते हैं इत्यादि, तो ये ग्रहण करना, अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है वह तो कईयों दिख रहा है, तो मैं एक है। तो जब ऐसी स्थिति बन रही है तो इस अनेक संगठन के कारण, अनेक अवयव के कारण लिंग शरीर तो मैं नहीं हो सकता हूँ। ऐसे लिंग शरीर पर अब हमें चिंतन करना होगा कि लिंग शरीर भी अहम नहीं हो सकता है। और कहते हैं चलम, लिंग शरीर चलम है, यानी उसमें गति दिखती है। चलम का तात्पर्य यहाँ पे कहते हैं कि चंचल मन होता है, मन गतिमान होता है। अभी यहाँ है, अभी कहीं चला गया, अभी किसी विषय में था, अभी दूसरे विषय में चला गया। तो मैं जो है वो स्थिर है, मैं सर्वव्यापक होने के कारण स्थिर है। उसके लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं है। तो जब वो सर्वव्यापक है तो उसमें गति नहीं है। और वो जब हम अपने लिंग शरीर पर चिंतन करते हैं तो लिंग शरीर में मन हमें मिलता है, वह मन गतिमान है। चंचलम ही मन कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन स्वयं बोलते हैं, जब वो ध्यान बताते हैं कि मन को एकाग्र करो और ऐसे 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 ध्यान करो, तो बोलते हैं कि आप ध्यान की जो प्रक्रिया बता रहे हैं, उस ध्यान की प्रक्रिया में मन की एकाग्रता हमें लगता है बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम क्या देखते हैं, मैं ये देख पा रहा हूँ कि मैं अपने मन को एकाग्र करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि ये मन बिना पूछे ही पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस विषय में चला जाता है, किस किस का चिंतन करता है, किस किस को याद करता है, कुछ पता ही नहीं चलता। जिसको नहीं चाहते उधर ही चला जाता है, और जब चला जाता है बहुत देर तक वहाँ रह लेता है, एकाएक कोई काम आता है तो ध्यान आता है कि अरे अभी तो मैं ये सोच रहा था जो मुझे सोचना ही नहीं था, जिसके बारे में हम कभी सोचे ही नहीं, हम अभी तो वो कोई मेरा विषय ही नहीं बन रहा था। तो ऐसे जो मन भागता है, वो मन इसी लिंग शरीर का हिस्सा है, और लिंग शरीर का हिस्सा होने के कारण वो गतिमान है। जबकि अहम में स्थिरता है, ऐसा लक्षण हमने पढ़ लिया है, श्रुतियों से जान लिया है, आचार्यों से जान लिया है, अपने गुरुजनों से जान लिया है। तो जो चलायमान है वह मैं नहीं हूँ, इस तरह से ये लिंग शरीर का ये भी पक्ष चला जाता है कि ये इसमें चलायमानता है, इसमें अनेक अवयव हैं। इन दोनों लक्षणों के कारण लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हो सकता है। आगे कहते हैं जो मैं है वह दृश्य है। दृश्य का तात्पर्य यहाँ पे है कि अब इंद्रियां, श्रोत्र इंद्रिय, ये जो दिखता है ये श्रोत्र इंद्रिय नहीं बल्कि गोलक है। ये जो घ्राण नासिका दिखती है, ये नासिका गोलक है, इसके भीतर इंद्रिय है जिसमें सूंघने की शक्ति है। श्रोत्र इंद्रिय इस गोलक के पीछे एक इंद्रिय है जिसमें सुनने की शक्ति है। तो इंद्रियां इसके पीछे हैं जो दिखाई तो नहीं देती हैं। जब ऐसा हम लोग पढ़ लेते हैं, आचार्यों से सुन लेते हैं, और उसको सुनने के बाद
चूंकि अभी तक जो दिखाई देता था उसी को मान रहे थे, लेकिन जब पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, सत्संग करने के बाद, बार बार शास्त्र का अभ्यास करने के बाद यह पता चला कि सभी शास्त्र और सभी आचार्य एक मत से बोल रहे हैं कि ये गोलक है, जो शरीर है, शरीर के प्रत्येक अंग, और इन गोलक के पीछे इंद्रियां रहती हैं जो कार्य करती हैं, और वो भी मन की उपस्थिति में कार्य करती हैं। तो जब यहाँ तक चिंतन कराते हैं तब हम भी अपनी अनुभूति से जोड़ पाते हैं कि यदि मन नहीं हमारे पास होता है, मन किसी अन्य विषय का चिंतन कर रहा होता है, तो कहे जाने पर भी शब्द हमको सुनाई नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब हुआ कि शब्द तो कहा गया, गोलक पास में है, मैं वहीं उपस्थित हूँ, लेकिन मुझको वो शब्द सुनाई नहीं पड़ा, उस भाव को हम समझ नहीं पाए। सारे शब्दों से बन करके जो भाव प्रकट हुआ उसको हम प्रकट अपने भीतर नहीं कर पाए, क्योंकि मन मेरा कहीं और था। तो मन की उपस्थिति में इंद्रियां उपस्थित होकर के जब बाहर से प्राप्त होने वाले विषयों को ग्रहण करती हैं, तब जा कर के हम उसको अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो ये हुआ कि हम गोलक को अलग पहचाने, जो स्थूल शरीर का हिस्सा है। गोलक से भिन्न होती हैं इंद्रियां, और उन इंद्रियों से भिन्न है मन, क्योंकि मन समस्त इंद्रियों से पृथक पृथक जाकर के मिलता है। जब वो जिस इंद्रिय के साथ होता है, उसी इंद्रिय के कार्य की प्रधानता से, उस इंद्रिय के कार्य को हम प्रधानता से कर पाते हैं। जैसे जब हम श्रवण काल में बैठते हैं तो उस समय हम और इधर उधर देखते तो हैं, तो लगता है कि सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम प्रधानता अपने मन को श्रोत्र इंद्रिय के साथ जोड़ते हैं, और श्रोत्र इंद्रिय तब अपना कार्य कर पाती है सुनने का। तो मन जिस इंद्रिय के साथ बैठता है उसी का ही कार्य होता है, और जब मन उसके साथ, जिसके साथ नहीं रहता है, उसका कार्य नहीं होता है। होता है तो हमको मालूम नहीं पड़ता, हमारे भीतर उसके ग्रहण करने की जो सामर्थ्य है वो नहीं हो पाती है। तो मन और इंद्रिय जब हम विचार करेंगे तो अपने अनुभूति के स्तर पे भी भिन्नता मालूम पड़ती है। तो करें कि जो मन है वो तो चलायमान है, और उसी मन में उठने वाली जो वृत्तियां हैं, मैंने सुना, मैंने जाना, मैंने उनसे ऐसा कहा, तो ये जो व्यवहार हो रहे हैं वो दृश्यम, और वो दिखाई देता है कि हमने क्या क्या कार्य किया, किसके साथ क्या व्यवहार किया। एक तो है कि हाथ से लेना देना, पैर से कहीं आना जाना, ये जो बाहर के शरीर से हम जा रहे हैं, पाद इंद्रिय कार्य कर रही है, स्थानांतरण हो रहा है, वो दिखाई देता है। और जब भीतर मन में केवल चिंतन चल रहा हो तो मन में उठने वाली वृत्तियां भी हमें दिखाई देती हैं, और जब वो दिखाई देती हैं तो हम कह पाते हैं कि मेरा मन इस समय इस विषय का चिंतन कर रहा है, या मेरा मन इस समय बिल्कुल शांत है, मेरा मन इस समय विक्षेप को प्राप्त है, अशांत है। इस समय मेरा मन इतना शांत है कि हम वेदांत चिंतन कर सकते हैं, वेदांत का कोई गंभीर ग्रंथ पढ़ सकते हैं, वेदांत के किसी एक प्रकरण पर मनन कर सकते हैं। ये हमको भीतर से मालूम पड़ता है, दिखाई देता है। इसी को यहाँ दृश्य कहा गया, क्योंकि लिंग देह के संदर्भ में ही 39वां श्लोक देखना है। 39वें श्लोक की जो यहाँ पे हेडिंग बनाई गई है कि लिंग देह को हम अनात्म रूप से देख रहे हैं, और कि लिंग देह कैसे आत्मा नहीं है बल्कि अनात्मा है। तो लिंग देह में जो दृश्य धर्म निर्धारित है, मम इदम श्रोत्रम, यह मेरा श्रोत्र है, यह मेरा मन है, यह मेरा घ्राण है, यह मुझको गंध मालूम पड़ रही है। तो ये जो दृश्य है, इस दृश्य को ही कहा जा रहा है कि ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, और सूक्ष्म शरीर का हिस्सा होने के कारण दृश्य है, दृश्य होने के कारण दृष्टा से पृथक है,
और दृष्टा से पृथक होने के कारण ये अहम नहीं है, क्योंकि अहम तो दृष्टा है, अहम दृश्य नहीं है। और फिर आगे कहते हैं विकारी च, ये लिंग शरीर या इसमें विकारी है। कभी हमारी इंद्रियां बहुत पटु, बहुत बढ़िया होती हैं, और जैसे कि श्रोत्र इंद्रिय का ही ले लें या नेत्र इंद्रिय का, किसी का ले लें दृष्टांत, जब बाल्यावस्था से युवावस्था तक आती हैं तो इंद्रियों में तेजस्विता बनी रहती है, उसमें बल का वर्धन होता है और वो अपने कार्य को और अधिक तरीके से, अच्छे तरीके से कर पाती हैं। लेकिन जब युवावस्था से प्रौढ़ावस्था और प्रौढ़ावस्था से हम वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं, प्रौढ़ावस्था की तरफ जब जाते हैं तो वो स्थिर सी मालूम पड़ती हैं, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े विकार आने शुरू होते हैं, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। और जब वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं तो उसमें बहुत कमजोरी आ जाती है और अब वो देखने की क्षमता न्यून हो जाती है। एक तो ये है नैसर्गिक कि इस क्रम से इंद्रियों की सामर्थ्य घटती है, बढ़ती है, तो ये घटना बढ़ना विकार है, ये विकारी है। एक होता है कि किसी की आयु भी कम होती है तब भी विकार आ जाते हैं इन इंद्रियों में, तो वो भी है, एक दोष है। और प्राकृतिक असंतुलन के कारण ये दोष आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो भी दोष आ रहे हैं हमारे इंद्रियों में, चाहे वो नेत्र इंद्रिय हो, चाहे वो श्रोत्र इंद्रिय हो, चाहे वो घ्राण इंद्रिय हो, कोई भी इंद्रिय हो, तो यदि इनमें दोष आ रहे हैं, इसमें कार्य करने की, किसी की बुद्धि तो बड़ी स्थिर है और बहुत तेज है, उसमें याद करने की सामर्थ्य होता है, जो पढ़ते हैं वो जा कर के तुरंत चित्त में स्टोर हो जाता है और जब चाहते हैं तब उसको स्मरण कर लेते हैं। लेकिन एक समय के बाद उसमें स्मरण की सामर्थ्य घटती है। तो जो ये घटना बढ़ना लगा रहता है, दिखाई देता है, ये धर्म तो विकारवान है, ये तो विकारी मालूम पड़ते हैं, विकारी हैं। तो ये विकार के जो धर्म सूक्ष्म शरीर में मालूम पड़ते हैं, तो इसी से स्पष्ट पता चलता है कि निर्विकार आत्मा तो ये नहीं है, बल्कि निर्विकार आत्मा से भिन्न कोई अनात्म तत्व है जो लिंग शरीर के रूप में विद्यमान है। तो लिंग शरीर भी यानी सूक्ष्म शरीर भी अनात्मा की कोटि में ही आता है। आगे कहते हैं विकारी च के बाद अव्यापकम, ये जो लिंग शरीर है, जैसे मैं हूँ और आप सभी लोग हैं, तो आप सभी लोग मुझसे पृथक हैं, मैं आपसे पृथक हूँ। मेरा जो श्रोत्र इंद्रिय है वो मेरे साथ है, आपका आपके साथ है। मेरी घ्राण इंद्रिय हमारे साथ है, आपका आपके साथ है। मेरी कदाचित स्वस्थ है, आपकी कदाचित स्वस्थ है, मुझसे ज़्यादा है, कदाचित किसी की अस्वस्थ है, किसी का आज अस्वस्थ है, संभव है दवा कर ले तो कल स्वस्थ हो जाए। तो ये जो चल रहा है, तो प्रति व्यक्ति ये इंद्रियां, प्रति व्यक्ति मन, प्रति व्यक्ति बुद्धि भिन्न भिन्न है। किसी की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, किसी की बुद्धि मंद है, किसी की मध्यम है, सामान्य है। मध्यम यानी सामान्य है, ठीक है ना, बहुत मंद कहा जा सकता है, जो पढ़ते हैं समझ में तो आता है। तो इस प्रकार से जब सब प्रति शरीर ये भिन्न भिन्न है, तो ये तो अव्यापक ही हुई। अव्यापक कहने का तात्पर्य परिच्छिन्न हुई, यानी कटी है, व्यापक नहीं है, सब जगह नहीं है, एक सब जगह एक करके नहीं है, बल्कि एक जगह एक है, दूसरी जगह दूसरी है, तीसरी जगह तीसरी है, चौथी जगह हमारी बुद्धि हमारे पास है, आपकी आपके पास है, उनकी उनके पास है। इस प्रकार से सबकी बुद्धि सबकी सब अपनी अपनी है, मन सबका अपना अपना है, सबकी इंद्रियां अपनी अपनी हैं। तो ऐसी स्थिति में वो व्यापक हो गई, अव्यापक हो गई, परिच्छिन्न हो गई। जबकि आत्मा क्या है, अहम क्या है, वो व्यापक है और वो परिच्छिन्न नहीं है, अपरिच्छिन्न है।
तो जो अपरिछिन्न सत्ता है, उस अपरिछिन्न सत्ता में ये जो परिच्छिन्न सत्ता है, इसमें यदि अहम भासित हो रहा है तो इसका तात्पर्य है कि हमारा ज्ञान ठीक नहीं है, और ज्ञान ठीक नहीं है तो अज्ञान है, और अज्ञान है तो जैसे बाकी चीज़ों के अज्ञान के रहने से हम उसको अगर हटाए नहीं, उसके विपरीत बोध नहीं प्राप्त किए तो वो बना ही रहा, तैसे इस अज्ञान को भी यदि हम हटाएंगे नहीं और ठीक से अपने अहम को समझेंगे नहीं तो ये बना रहेगा, अनादिकाल से बना है और आगे भी बना रहेगा। यदि हम इस पर समझने का अभ्यास करेंगे तो लिंग शरीर बिल्कुल पृथक मालूम हो जाएगा और अहम की व्यापकता, अहम की अपरिछिन्नता हमें मालूम हो जाएगी। तो लिंग शरीर अव्यापक है, परिच्छिन्न है, लिंग अपरिछिन्न नहीं है। और करें असद रूपम, अव्यापकम, म में हलंत करके अ निकलेगा, असद रूपम, ये असद रूप है। असद रूप है यानी सत्स्वरूप नहीं है। सत्स्वरूप का हम लोगों ने देखा था कि सदा एक रस बना रहे, जैसा आज है वैसा ही कल था, कल पीछे के कल में रहा हो और आगे के कल में रहे। तो अभी हम लोग इंद्रियों पर ही विचार कर रहे हैं, बुद्धि पे विचार कर रहे हैं। तो जैसा पूर्व में था, जैसा भविष्य में होगा, इसका हम दूसरों से अनुमान लगा के जान पा रहे हैं कि आज जो मेरी इंद्रियां इतनी तेजस्वी हैं, कल अवश्य ही शिथिल होंगी। तो ऐसी दशा में ये सदा एक रस तो है नहीं, मेरा मन हर समय बदलता रहता है, सदा एक रस है नहीं। मेरी बुद्धि एक चीज़ याद करिए वो याद कर लेती है, कितना बढ़िया, कितने दिनों तक रहता है, कब एकाएक गायब हो जाता है। कुछ नया दूसरा विषय पर पढ़ने लग जाएं तो वो विषय जैसे लगता है कि किसी कोने में चला गया, भूल ही गया। तो इस तरीके से सदा एक रस नहीं है, नित्य परिवर्तन उसमें दिखता ही रहता है। तो असद रूप है। जब इतने सारे लक्षण जो अभी स्थूल शरीर में गिनाए गए थे, वो सारे लक्षण सूक्ष्म शरीर में भी घट रहे हैं, तो जब स्थूल शरीर अहम नहीं है तो सूक्ष्म शरीर अहम कैसे हो सकता है। अतः तत्कथम स्यात् पुमान अयम, यह पुरुष, पुमान माने पुरुष होता है, यह पुरुष कैसे हो सकता है, यानी यह अहम कैसे हो सकता है, यह उस शरीर का जो अधिष्ठान तत्व है वह कैसे हो सकता है। तो कुल्लिंग शरीर के लिए यहाँ पे दिखाए लक्षण अनेक संयुक्तम, दूसरा चलम, तीसरा दृश्यम, चौथा विकारी, पांचवा व्यापक और छठा अव्यापक और छठा असद्रूप। तो इस प्रकार से 6 लक्षण दिखा करके जो हमारा सूक्ष्म शरीर है इसको भी इन्होंने अहम से बिल्कुल पृथक कर दिया। ऐसी स्थिति में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों अहम नहीं है, और हम इसमें ही अपने आप को रख करके अहम बुद्धि किए हुए हैं, अहम मनता, अहम विज्ञाता इत्यादि। तो कहते हैं कि फिर अहम, अब यहाँ पे 40वां जो श्लोक है, कहते हैं कि तो हम बता रहे हैं कि वो अहम आत्मा कैसा है, और उस अहम आत्मा के लिए फिर से पीछे भी शब्द बहुत दिए हैं, फिर से कुछ शब्द देते हैं भगवान भाष्यकार। और यहाँ पे जा करके 40वें श्लोक में जो देहात्मवाद का प्रकरण शुरू हुआ था 31वें श्लोक से, 31वें श्लोक से, हाँ 31वें श्लोक से, 30वें श्लोक से ही प्रारंभ हो गया था। 30वें में ही बोल रहे थे कि सुदूरदर्शम, ये बड़ा ही दुर्बोध्य है, आत्मा जो देहातीत है। तो 30वें श्लोक से प्रारंभ करके 40वें में उसका समापन करते हैं कि एवं देहद्वयादन्य अन्यः आत्मा पुरुष ईश्वरः सर्वात्मा सर्वरूपश्च स
सर्वातीतोऽहमव्ययः एवं देहद्वयादन्यः आत्मा पुरुष ईश्वरः सर्वात्मा सर्वरूपश्च सर्वातीतोऽहमव्ययः। करें एवं इस प्रकार से देहद्वयात् अन्य आत्मा, देहद्वय से, देहद्वय यानी सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन दोनों शरीरों से आत्मा भिन्न है, अन्य इनसे भिन्न है। तो वह आत्मा है कैसा? तो करें उसी आत्मा की हम बात करें कि वो आत्मा पुरुष, उसी को हम पुरुष कहते हैं, वो पुरुष है। तो करें जो पुरुष यानी कि जो पुरी में शयन करता है, पुरी शेते इति पुरुषः, जो इस पुरी में शयन कर रहा है। यानी कि जब हम आत्म तत्व का अनुसंधान करेंगे तो जो मैं है, तो करें कि इंद्रियां चलती हैं। जब हम लोग लक्षण पर ध्यान देंगे और इन सारे लक्षणों को एक जगह इकट्ठा करेंगे तो जितने ही कार्य व्यापार हो रहे हैं वो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में ही हो रहे हैं। इनमें जो एक तत्व है जो सारा कार्य करते हुए भी नहीं कर रहा है, वो चेतन सत्ता है, वो अहम सत्ता है। इसलिए उसको कहते हैं पुरी शेते, वो इस पुरी में शयन कर रहा है। जैसे शयन करने वाला व्यक्ति बिल्कुल बिस्तर पे निश्चेष्ट पड़ा हुआ है, लेकिन है, ये नहीं कि नहीं है, उसकी सत्ता है, वो सब जान रहा है। जैसे ही कुछ इधर उधर खटपट होगा तो तुरंत जग उठेगा, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ऐसे ही इस पूरे कार्यकरण संघात को संचालित करने वाला, कार्यकरण संघात यानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को संचालित करने वाला जो तत्व है, वो आत्मदेव पुरुष रूप में पुरी में निश्चेष्ट रूप से विद्यमान होकर के, यानी कोई चेष्टा नहीं करते, कोई टोक टाक नहीं करते, बल्कि वहाँ पे बैठ करके चुपचाप देखते रहते हैं। कहते हैं ना कि द्वा स्वपर्णा सयुजा सखाया, इसमें एक जीव है और एक परमात्मा है। तो जो जीव है वो कुछ कुछ करता रहता है, और जो परमात्मा है वो चुपचाप किसी फल को नहीं भोगते, खाली ये देखते रहते हैं। तो ऐसे ही वो पुरी में शयन करता है। तो जो पुरुष है वो इस शरीर में विद्यमान है। तो कहते हैं कि उस पुरुष को, जिसको आप कह रहे हैं कि वो एक है, आत्मदेव है, तो उस पुरुष को हम जीव कह लें तो करें। इसीलिए हमने आगे ये शब्द दिया। आगे का जो शब्द है वो पूरा कार्य कारण के सिद्धांत पुरुष कहे, क्योंकि पुरुष कैसा है, ईश्वर रूप है। ईश्वर रूप, ईश्वर क्यों, ईश्वर है तो ईश्वर को ऐसा देखे नहीं, वो सर्वात्मा है, ये ऐसे चलेगा। तो कह रहे हैं कि वो आत्मदेव ही इस पुरी में शयन करते हैं, इस पुरी में निवास करते हैं और चेतन स्वरूप हैं। वो चेतन स्वरूप रह करके और सारे कार्यों को देखते रहते हैं। तो कहते हैं कि वो फिर देखते ही रहते हैं कि और कुछ करते हैं। तो कह रहे हैं वो जीव भी तो कार्य कर सकता है क्योंकि वो भी चेतन है। तो बोले कि नहीं, वो जीव नहीं है, वही अहम सत्ता ईश्वर रूप है, क्योंकि वो शासन करती है। जब वो देखता है तो जो देखने योग्य नहीं है, जो करता है वो करने योग्य नहीं है, तो भीतर से ही कहता है तुमने क्या कर दिया। तो ये क्या कर दिया, जब हम अकेले ही कर रहे हैं और हमने खुद करने का निर्णय लेके किया, फिर भीतर से ही पछताते क्यों हैं। तो कहें ईश्वर वो सर्व का नियामक है, पुरुष है, और पुरुष होने के साथ साथ वो नियंता भी है। ईश्वर है यानी शासन कर रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और हम अपने वासनावश कदाचित जो नहीं पढ़ना चाहिए पढ़ लेते हैं, जो नहीं देखना चाहिए देख लेते हैं। और जब देखते रहते हैं तो भीतर से साधना और सूक्ष्मता जितनी गहरी होती है, तो देखने के काल में ही भीतर से आवाज़ आती है ये ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा। तो ये बता रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हो, लेकिन हम अपने वासना के वशीभूत होकर के बोलते हैं 10 मिनट कर सकते हैं, 5 मिनट और ऐसे 5 मिनट 10 मिनट का समय लेते लेते घंटों बिता देते हैं।
तो कहते हैं जो भीतर ये निर्णय कर रहे हैं वही ईश्वर हैं, वही शासक हैं। और चूंकि शासक हैं तो फिर वो एक शरीर के हैं? नहीं, सर्वात्मा, सर्व की आत्मा बन करके बैठे हुए हैं। वो सबकी आत्मा है और सबके ईश्वर हैं। ये नहीं कि एक ईश्वर है और एक जीव को शासित कर रहे हैं, दो को अलग अलग बैठ करके। सर्व की आत्मा बन करके वही ईश्वर, वही पुरुष विद्यमान है। तो जो देह द्वय से पृथक हैं वही आत्मा पुरुष है और वही पुरुष शासन करते हुए ईश्वर है। और वह ईश्वर एक जगह बैठ करके नहीं शासन कर रहे, बल्कि सर्वात्मा बन करके सबके हृदय देश में जा करके शासन कर रहे हैं। तो करें कि जैसे मेरी आत्मा हुई और आपकी आत्मा हुई और अन्यों की आत्मा हुई, ऐसे सबके आत्मा, सबके अलग अलग शरीरों में बैठ करके इतनी सारी आत्माएं हो जाएंगी। ये ऐसे कर रहे हैं। तो कह रहे हैं सर्वात्मा है और सर्वरूपश्च, सर्वरूप भी उन्हीं का है। तो जब सारे रूप उन्हीं के हैं तो सर्व की जब आत्मा बन करके बैठेंगे तो वो आत्मदेव एक ही होंगे, वो कई नहीं होंगे। जैसे इस हाथ का मालिक कौन? मैं। इस पैर का मालिक कौन? मैं। इस हृदय का मालिक कौन? मैं। इस सिर का मालिक कौन? मैं। तो इस नेत्र का मालिक कौन? इस श्रोत्र इंद्रिय कान का मालिक कौन? तो जैसे इस शरीर के सारे अंगों का मालिक मैं हूँ, ठीक ऐसे ही सर्व रूप में ये जगत में जितने भी आकार प्रकार बने हुए हैं, जितनी भी योनियां हैं, इन सब की आत्मा वही है। सब में आत्मा के रूप में कि मेरी आत्मा मेरी आत्मा, तो करें कि सर्व की एकमात्र आत्मा के रूप में वही है। तो जितने रूप हैं फिर उन्हीं के हैं। सर्वात्मा होने के कारण सारा रूप उन्हीं का है। और चूंकि सारा रूप उन्हीं का है तो इस प्रकार से जैसे कि पृथ्वी के विकार है, वृक्ष, पर्वत, पुष्प आदि, पृथ्वी से जो कुछ बना है, जितने पार्थिव है, हमारा शरीर भी पार्थिव है, तो ऐसे विकारी है क्या सर्वरूप में बन करके? तो कहते हैं नहीं, सर्वरूप बनने के बाद भी सर्वात्मा तो हैं, सर्व में आत्मदेव बन करके अंतर्यामी बन करके बैठे हुए हैं, लेकिन इस सर्वरूप बनने के बाद भी वो सर्वातीत है। सर्वातीत अव्ययः अहम, वो अहम रूप में ही है, अहम रूप में है, अव्यय है, उनमें व्यय नहीं होता। वो सर्व से अतीत हैं और सर्व से अतीत हो करके भी वो अव्यय रूप में है। वो कभी व्यय नहीं होते, क्षरित नहीं होते, नष्ट नहीं होते, बल्कि जैसे के तैसे रहते हुए सर्वरूप में है। जैसे के तैसे रहते हुए सर्वात्मा बन करके प्रतिष्ठित हैं। इसीलिए तो उनका जो निर्वय रूप है, वो निर्वय रूप होने के कारण, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण सब में प्रवेश किए हुए हैं। सूक्ष्मता की यही एक परिभाषा है कि जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतने अधिक स्थूल में प्रवेश कर जाता है। जैसे प्रकाश है, वो प्रकाश सर्वत्र फैल जाता है। प्रकाश पृथ्वी की अपेक्षा से सूक्ष्म है, पृथ्वी की अपेक्षा से जल सूक्ष्म है, जल की अपेक्षा से प्रकाश सूक्ष्म है, और प्रकाश से वायु, तो वायु तो सर्वत्र गमन करता रहता है, यहाँ तक कि शरीर के अंग अंग में प्रवेश कर जाता है। तो सूक्ष्मता का एक लक्षण है कि वो वस्तु जितनी सूक्ष्म होगी वो कठोर से कठोर वस्तु का भेदन करके उसमें प्रवेश कर जाती है। तो जब ऐसे है तो परमात्मा कैसे हैं, आत्मदेव कैसे हैं? वो तो अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए वो समस्त स्थूल पदार्थों में भी हैं और सूक्ष्म पदार्थों में भी हैं। तो सूक्ष्म और स्थूल कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जहाँ पे उनकी व्यापकता नहीं है। सब में रहते हुए, क्योंकि वो अत्यंत सूक्ष्म है इसलिए सब में रहते हैं, सब में रहते हुए सर्वातीत हैं, सर्व से अतीत हैं, अव्यय है। ऐसी जो सत्ता है उस सत्ता को
अहम शब्द से हम कहते हैं, और हम ही नहीं कहते हैं, हम आप जो भी मैं की अनुभूति हो रही है कि मैं हूँ, अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि, तो अहम अस्मि सदा भामि, मैं हूँ और मैं सदा से हूँ, सदा से हूँ। तो ये जो अहम अस्मि की अनुभूति हो रही है, इसी अहम की बात हम कर रहे हैं इसी अहम की बात कर रहे हैं, किसी अन्य अहम की बात नहीं कर रहे हैं। यही अहम ही है जो पुरुष रूप में है, यही अहम है जो ईश्वर सर्वात्मा, सर्वरूप, सर्वातीत और अव्यय तत्व है। उस अहम की पहचान हो जाए तो फिर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाएगी, अपने स्वरूप की अपरोक्ष अनुभूति हो जाएगी। अब अपना स्वरूप किसी शास्त्र ने मेरे बारे में ऐसा कहा है तो माने ये परोक्षता नहीं रहेगी, और प्रत्यक्ष तो इंद्रिय गोचर होता नहीं है, बल्कि तो इसलिए तो प्रत्यक्ष होगा नहीं, और परोक्ष में तो बना है लेकिन समझ में नहीं आता है। तो करें, इसीलिए जब ऐसे चिंतन करेंगे तो उसी परोक्ष की अनुभूति अपरोक्ष रूप से होगी, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से नहीं, बल्कि अपरोक्ष रूप से। कैसे अपरोक्ष रूप से? जैसे हमको सुख और दुख हो रहा है, या हमको कोई दूसरा है तो अनुमान करता है इनको मैंने ऐसा कहा तो सुख हुआ कि दुख हुआ। कदाचित उस समय हमको कुछ भाव ही नहीं हुआ, या सुख हुआ, दूसरे ने दुख समझ लिया, तो वो लाख कहे कि अरे आप दुखी मत होइए, दुखी मत होइए, अरे हम दुखी हुए ही नहीं। तो ये जो हमारी अपने भीतर की अनुभूति है वो हम बेहतर जानते हैं दूसरे की अपेक्षा से। ठीक ऐसे ही अपने अहम के बारे में, मैं शुद्ध हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं व्यापक हूँ, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मैं अव्यय स्वरूप, मैं पूर्णात्मा हूँ, ऐसी अनुभूति अपरोक्ष रूप से हो जाएगी। जब ये अनुभूति होगी तभी जा कर के ज्ञान की जो प्राप्ति है, यानी हम ज्ञान स्वरूप में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, तब जा कर के उसकी प्रतिष्ठा बनेगी। तो 40वें श्लोक तक ये प्रकरण पूरा हुआ, जहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो हम लोगों ने ये देखा, सर्वप्रथम विचार करने के तरीके। विचार करने का तरीका बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, जैसा कि आचार्य ने करवाया है। तो आचार्य जी जैसा यहाँ पे बोलते हैं, भगवान भाष्यकार, ठीक ऐसे ही हमको विचार की पद्धति अपनानी होगी, और उस विचार की पद्धति में आत्मा और अनात्मा का विवेक, उस आत्मदेव में अहम और देह का भेद आएगा। जब हम आत्मा कहते हैं और अनात्मा कहते हैं तो भी परोक्ष लगता है। उसी आत्मा को अहम कहते हैं कि मैं कौन हूँ और मुझसे पृथक क्या है। तब जा कर के लगता है कि हम अपने बारे में जानना चाहते थे, और उसी का अब प्रकरण प्रारंभ हुआ है। तो अहम और अहम से भिन्न जो सत्ता है उसका चिंतन कराया गया। तो उसमें देह का यानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का चिंतन कराया गया। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बहुत सारे लक्षण हमको बताए गए, और साथ ही साथ अहम के लक्षण बताए गए कि ये लक्षण से युक्त जो है वो अहम है, और इन लक्षणों से युक्त जो है वो अहम नहीं है, बल्कि अहम से पृथक ही एक तत्व है जो कभी भी अहम नहीं हो सकता है। तो उसका हम विचार के द्वारा त्याग करें और अहम को ग्रहण करें। अब है आत्मा में और देह में ये जो विभाग किया गया, तो विभाग तो हमने कर लिया, और विभाग करके ऐसा चिंतन कर लिया। तो ऐसा तो बताते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा दर्शन की बात है 41वें श्लोक में, कि इससे अद्वैत की सिद्धि तो नहीं हुई। ये श्लोक जो है, चूँकि यहाँ पे हमको वेदांत दर्शन जो है वो अद्वैत में प्रतिष्ठा कराता है कि अद्वैत वस्तु मात्र है, द्वैत है नहीं, ये मूल प्रतिपादन है। ब्रह्म एव, ब्रह्म मात्र है,
ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, तो ब्रह्म से भिन्न ये जगत भी नहीं है। और अभी तक के चिंतन में हम लोगों ने देखा नेति नेति की प्रक्रिया अपनाई गई है, तो उसमें यह नहीं मैं हूँ, यह नहीं मैं हूँ, यह नहीं मैं हूँ, लेकिन जिसको मैंने कहा कि यह नहीं हूँ उसकी सत्ता को नकारा नहीं गया। वो है लेकिन वो मैं नहीं हूँ। तो जब वो है और मैं हूँ तो मैं पृथक हुआ, वो पृथक हुआ। तो जब ये दो बने रहे, दो क्या बल्कि हम लोगों ने देखा कि देह स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के अनेक घटक हैं, तो वो अनेक घटक यूं के यूं ही बने रहे और मैं पृथक हो गया। तो मेरे मैं की पृथकता मात्र से उन सारे वस्तु पदार्थ तो बने ही रहे, तो द्वैत तो बना रहा, द्वैत बना रहा, नानात्व तो बना रहा। या और फिर कैसे हम कह पाएंगे कि एकमात्र ब्रह्म सत्ता ही है, ब्रह्म से पृथक कुछ भी नहीं है। तो ऐसा तो विचार अन्य दार्शनिकों ने भी किया है, जैसे कि यहाँ पे तर्क शास्त्र का नाम लेते हैं, यानी न्याय वैशेषिक दर्शन। उन्होंने पृथ्वी आदि के परमाणुओं को नित्य कहा और उसमें काल, दिशा, आकाश ये नित्य तत्व हैं। काल, दिशा, आकाश, आत्मा ये नित्य तत्व हैं। तो जब पृथ्वी, वायु, जल इत्यादि के परमाणु भी नित्य हैं, तो जब उनको उन्होंने नित्य कहा तो उनकी सत्ता बनी रही। आत्मदेव को पृथक कर लिए कि आप अपने को जान लीजिए और इन सारे द्रव्यों को जान लीजिए, इन द्रव्यों के साधर्म्य को जान लीजिए, वैधर्म्य को जान लीजिए। इतना जब जान गए आपको बोध हो गया और अपने को पृथक कर लिए, बस आपकी मुक्ति हो गई। तो वस्तु तो यूं ही बनी रही। तो ये बात तो तर्कशास्त्र वाले भी करते हैं। फिर अद्वैत दर्शन की प्रासंगिकता क्या है, इसको उठा करके प्रश्न उठाते हैं। 41वां में प्रश्न उठाते हैं, 42वें में समाधान करते हैं। तो एक तरह से ये आगे के प्रकरण की संगति भी है कि अब देहात्मवाद का निराकरण करने के बाद हम अद्वैत में प्रवेश कैसे करें, तो उसकी संगति भी है कि देखिए देह तो मिथ्या हो गया, देह को तो हमने तिरस्कृत कर दिया, लेकिन इस देह की सत्ता है ही नहीं। इसको निराश करने के लिए अब भगवान भाष्यकार का प्रयास है। तो एक तरह से ये संगति भी है आगे के प्रकरण का। देखते हैं 41वां श्लोक। इत्यात्मदेह भागेन प्रपंचस्यैव सत्यता यथोक्ता तर्कशास्त्रेण ततः किं पुरुषार्थता करें। इति आत्मदेह भागेन, आत्मा में और देह में विभाग कर देने के बाद प्रपंचस्य एव सत्यता, प्रपंच की सत्यता तो बनी ही रही कि प्रपंच है और मैं हूँ। मैं प्रपंच नहीं हूँ, प्रपंच मुझसे पृथक है। अभी तक के चिंतन से तो यही निकला। तो प्रपंच भी एक तत्व है और मैं एक तत्व हूँ, तो कुल मिलाकर के दो तो हो गए। और उस एक तत्व में यदि हम देखें तो प्रपंच है, फिर कितने पांच हैं, तो क्या उसका पांच का पूरा निकल आएगा समूह से। ऐसा ही सांख्य दर्शन का प्रकृति है और पुरुष है। तो जब एक दोनों की सत्ता तो है, लेकिन मैं अपने को चेतन रूप में पहचान लूँ, मैं अपने को पुरुष रूप में पहचान लूँ, यही मेरे मोक्ष का मार्ग है। तो फिर अद्वैत दर्शन के मेहनत करने का, परिश्रम करने का किम पुरुषार्थता ततः। तो इसमें उन्होंने क्या पुरुषार्थता की, क्या परिश्रम किया, क्या भिन्न किया। पहले के आचार्यों ने यथोक्ता, यथा उक्ता, ऐसा ही उक्ता, ऐसा ही कहे थे। किसने? तर्कशास्त्रेण, तर्कशास्त्रियों के द्वारा ऐसा तो पहले से कहा जा चुका है कि देह पृथक है, आत्मा पृथक है, देह पंचभूतों से बना हुआ है और जो उसमें आत्मदेव हैं वो उनसे पृथक हैं। जब आत्मा का देह से
मिलन होता है और आत्मा का मन से मिलन होता है, तब उसमें चेतना आती है और वो फिर सारे कार्य करने लग जाते हैं। तो जैसा उन्होंने विभाग किया था, तो उन्होंने दोनों, इधर प्रपंच को भी सत्य माना था, इधर देह को भी सत्य माना था। यानी उनके यहाँ नौ पदार्थ हैं, नौ पदार्थ वो ठीक है कि ये नौ पदार्थ सदा से रहते हैं, फिर इन्हीं के द्वारा सृष्टि होती है। तो अब अद्वैत दर्शन में एकमात्र पदार्थ है ब्रह्म, एकमात्र तत्व है। हम अगर कह सकें तो अहम है या ब्रह्म है। ब्रह्म एव सर्वम, ब्रह्म के सिवा कुछ भी दूसरा है नहीं, एक तत्व है। तो ततः किम पुरुषार्थता, इसमें तो एक उस अद्वैत की सिद्धि तो हुई नहीं। जब अद्वैत की सिद्धि नहीं हुई तो इसको हम क्या माने, कैसे माने? तो उसका समाधान 42वें श्लोक में करते हैं। इत्यात्मदेह भेदेन देहात्मत्वं निवारितम् इदानीं देहभेदस्य ह्यसत्त्वं स्फुटमुच्यते। इत्यात्मदेहभेदेन देहात्मत्वं निवारितम् इदानीं देहभेदस्य ह्यसत्त्वं स्फुटमुच्यते। करें इति आत्मदेह भेदेन देहात्मत्वं निवारितम्। अभी तक के प्रकरण से हमने ये निराकरण किया, इसका समाधान किया कि देह से पहले मैं अपने को तो पृथक करूं कि आत्म तत्व देह से पृथक है, इतना तो विचार पहले पक्का हो, फिर उसके बाद हम आगे का देह को भी हम कैसे हटाएंगे उसका हमारे पास विकल्प है, उसका हमारे पास समाधान है। उसको हम आगे के यानी कि आगे के क्या 42वें श्लोक से लेकर के अब 48वें श्लोक तक का जो प्रकरण है उसको बोलते हैं द्वैत का मिथ्यात्व सिद्ध करना। इसमें अलग अलग विषय आएंगे, लेकिन मुख्य विषय होगा कि द्वैत है नहीं, बल्कि द्वैत अगर भासता है तो द्वैत मिथ्या है, एकमात्र सत्य तत्व है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। तो इदानीम देह भेदस्य, यहाँ तक हमने देह के भेद को बताया ही असत्वम, क्योंकि वह देह जो है असत्व है, वो सत्व नहीं है। अब इसके आगे इसको भी हम स्पष्ट करेंगे। तो आज की हम यहाँ पे कक्षा पूर्ण करेंगे, क्योंकि अब नया जो विषय प्रारंभ हो रहा है उस विषय को आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें कि ये सोमवार से कक्षा प्रारंभ होगी। कल रविवार है तो कल कक्षा नहीं होगी। आगे से फिर सोमवार से हम लोग द्वैत के मिथ्यात्व पर चिंतन करेंगे। आज ही पूर्ण करते हैं। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।